स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 5 पे। भारत को अपना 101वां रामसर स्थल मिल गया है। ये 101वां रामसर स्थल कौन सा है, इसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही जो अभी हाल ही में जो रामसर स्थल का दर्जा दिया गया, जैसे 100th नंबर का कौन बना था, बिहार में कुल कितने रामसर स्थल है, कौन कौन से रामसर स्थल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न जो हमने इसमें इंक्लूड किया है वो है भारत में रामसर स्थल के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे आपके 5 ऑप्शंस दिए गए हैं कि वर्तमान में देश में कुल 101 रामसर स्थल हैं। जो सेकंड जो ऑप्शन है, तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं, बिहार में रामसर स्थलों की संख्या 6 है। ये सारी चीज़ दिए गए स्टेटमेंट। जो सेकंड क्वेश्चन इसमें कि वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। फिर देख सकते हैं कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था। और फिर ये 5th नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का रामसर स्थल नहीं है। यानी ये वीडियो में हमने रामसर स्थल के बारे में बिहार के साथ साथ जो है करंट अफेयर्स को के साथ साथ बिहार को भी हमने इंक्लूड कर दिया, जो कि बिहार स्पेसिफिक एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, चाहे वो 72वीं BPSC हो, AD हो, TRE 4 हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वापस टॉपिक में आ लेते हैं, देख लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। फिर जानेंगे रामसर स्थल होता क्या है, बिहार के रामसर स्थल कौन कौन से, और जो हमने 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें इंक्लूड किया उसको भी जानेंगे। तो अभी देख सकते हैं APIB में न्यूज़ शेयर किया गया है, जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। इसमें बताया गया कि भारत का जो है उसका अपना यानी 101वां रामसर स्थल मिल गया। और ये रामसर स्थल कहाँ का है, तो किस राज्य में अवस्थित है, अरुणाचल प्रदेश में है। और इसका नाम है गलाव लेक, गलाव झील, जो अरुणाचल प्रदेश का है। फर्स्ट रामसर साइट बन गया है अरुणाचल प्रदेश का, और भारत का 101वां बन गया। तो वही लिखा गया, गलाव लेक बिकम्स अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट रामसर साइट, इंडियाज रामसर साइट्स टैली रिचेज 101। यानी कि जो है भारत का रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 101 हो गई है। और अरुणाचल प्रदेश का अपना पहला रामसर स्थल मिल गया, गलाव झील, गलाव लेक। बहुत इंपॉर्टेंट है, गलाव लेक के बारे में भी जानेंगे। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाएगा, चूँकि नॉर्थ ईस्ट के लिए ये अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, और अरुणाचल प्रदेश का ये पहला रामसर स्थल और भारत का जो 100th के बाद पहला है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए भी आपको पूछा जाएगा। ऐसे भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था, 100th नंबर का कौन सा है, 101वां क्या है, ये सब ज़रूर पूछा जाएगा। तो भारत का पहला जो है फर्स्ट कौन सा था, उसको भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। 100th को भी डिस्कस करेंगे। 101 को हमने डिस्कस कर लिया कि भारत का जो 101वां जो है वो है गलाव लेक, अरुणाचल प्रदेश का, जो कि अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगातार देख सकते हैं भारत सरकार के जो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो पहल किया जा रहा है, इसके तहत जो है भारत में रामसर स्थलों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बात कर लेते हैं गलाव झील के बारे में। तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और बात कीजिए भारत का 101वां और अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल है। बात की जाए इसका विशेषता की अगर बात की जाए, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है ये जो है कमलांग टाइगर रिजर्व के भीतर अवस्थित है। तो पूछा जा सकता है कि ये गलाव झील कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में कमलांग टाइगर रिजर्व है, उसके भीतर ये अवस्थित है। इस पर भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही इसका अगर पारिस्थितिकी क्षेत्र देखा जाए तो इसके आसपास जो है हिमालय का मीठे पानी का पवित्र झील है। ये जो गलाव झील है एक तरीके का मीठे पानी की झील है, और बारहमासी पहाड़ी झरने से ये पोषित होती है, यानी कि बारहमासी इसमें पानी रहता है। तो गलाव झील के बारे में हमने देख लिया कि अरुणाचल प्रदेश का पहला और भारत का जो है 101वां नंबर का रामसर स्थल है। अब बात कर लेते हैं कि भारत का जो है 100वां नंबर का क्या है रामसर स्थल है। ये पर्यावरण जो जून में ही भारत को जो है मिल गया था, इसके बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था कि जो भारत का जो 100th नंबर का रामसर स्थल था, ये है उत्तर प्रदेश का जो है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसे सुरहा ताल के नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट, बलिया उत्तर प्रदेश का। तो भारत का 100th नंबर का, ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। और 2026 में ही मिला है, जून में। बताया जा रहा है कि आर्द्र भूमि को कंजर्वेशन करने के लिए जो क्या किया जा रहा है, रामसर स्थल को क्या किया जाता है, कॉन्सेप्ट लाया गया था। कब एक कॉन्सेप्ट लाया गया था, तो 2 फरवरी 1971 में रामसर जो ईरान में शहर है, वहाँ पे एक मीटिंग बुलाया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि हमें आर्द्र भूमि को किस तरीके से संरक्षण करना, ताकि इस पर जो प्रवासी पक्षी होते हैं उनका संरक्षण हो सके। इनके लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। और इसी में निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष जो है 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाएगा। भारत इसमें जो है संबंध जो था
इसमें शामिल था। लेकिन भारत जो है रामसर कन्वेंशन की पुष्टि कब करता है? तो 1 फरवरी 1982 को करता है, याद रखिएगा। बात की जाए कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल वाले देशों की संख्या में देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम है पहले स्थान पे 176 के साथ, मैक्सिको जो है 144 और भारत जो है 101 के साथ तीसरे स्थान पे। तो ये भी पूछा जा सकता है। बात की जाए कि वर्तमान में 101 रामसर स्थल है, जिसमें भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा? तो जो है तमिलनाडु में 20 है, उत्तर प्रदेश में 12 है और थर्ड नंबर पे बिहार है। हमारा बिहार थर्ड नंबर पे 6 रामसर स्थल के साथ, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देख सकते हैं आपका जो है भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में है। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? तो याद रखिएगा कि जो है 1981 में 2 स्थल को पहला रामसर का दर्जा दिया गया था। एक था आपका उड़ीसा का चिल्का झील और दूसरा राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट 1981 में दिया गया था। 101वां क्या है? अरुणाचल प्रदेश का गलाव झील है। 100वां नंबर का जो है आप देख सकते हैं जयप्रकाश नारायण या सुरहाताल झील उत्तर प्रदेश का है। 99 नंबर था, ये भी उत्तर प्रदेश का शेखा झील था। 98 नंबर का जो है छाड़ी दंड संरक्षण रिजर्व गुजरात का है। 97 जो था एटा उत्तर प्रदेश का था, पटना पक्षी अभयारण्य। 96 सिलीसिड आपका जो है झील राजस्थान में और 95 कोपरा जलाशय जो था आपका राजस्थान में। इसके बाद जो 94 हो गया, 93 हो गया, ये बिहार से संबंधित था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें से देख सकते हैं 92, 93 और 94। तो देख सकते हैं 92 से लेकर 101 तक के सभी रामसर स्थल को हमने डिस्कस किया। 92 नंबर जो था ये बिहार से संबंधित है। देख लेते बिहार के 6 रामसर स्थल है, जिसमें पहला जो बिहार का रामसर स्थल था बेगूसराय का कांवरताल झील या कांवर झील, जिसे 2020 में दर्जा दिया गया था और ये 39वां नंबर बना था। नागिन अक्टी पक्षी अभयारण्य को 2024 में दिया गया था और 81 और 82 बना था। 2025 में सितंबर में 92 नंबर का और बिहार का चौथा जो रामसर स्थल बना था गोकुल जलाशय था। 93 और बिहार का 5वां उदयपुर झील पश्चिम चंपारण सितंबर 2025 में, और अक्टूबर 2025 में जो है देश का 94 और बिहार का जो है छठा और अंतिम गोगाबिल झील जो है कटिहार का मिला था। तो ये देख सकते हैं सभी इंपॉर्टेंट हमने देख लिया 92 से लेकर 101 तक, और पहला का भी देख लिया। यहाँ से प्रश्न आपसे निश्चित पूछे जाएंगे और सभी एग्जाम्स TRE4 हो, जितने भी एग्जाम हो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस 72वीं BPSC और TRE4 हो, CGL4 हो, ADO, इन सब की तैयारी आप कर रहे हैं, इसके लिए बुक परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से बुक परचेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रश्न पे कि पहला प्रश्न था इसमें से कौन सा कथन असत्य है। पूछा जा रहा है कि वर्तमान में देश में कुल 101 रामसर स्थल है, तो सही है। तमिलनाडु में सर्वाधिक स्थल, ये भी सही है। बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 6 है, ये भी सही है। और 101वां रामसर स्थल गलाव झील अरुणाचल प्रदेश। इसका क्या आंसर हो जाएगा आप सभी को पता चल गया होगा। सेकंड प्रश्न जो है वर्तमान भारत में रामसर स्थलों की संख्या से संबंधित, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया ऊपर में। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? ये देख सकते हैं, इस प्रश्न का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें। उसके अलावा देख सकते हैं जो 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का रामसर स्थल नहीं है? ये आपके ऑप्शन दिए गए 5, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार स्पेसिफिक आगामी सभी एग्जाम के लिए। इसका PDF चाहिए तो स्टडी5 के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसी प्रकार के डेली करंट अफेयर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।